वेलकम टू लूज ग्रेवल दोस्तों, आइए एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा कि मैंने पहले 2-3 वीडियो बनाए थे जो रैट्स के ऊपर थे। मैं कहीं तो आई बटन पे उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं। बट मेरा पॉइंट ये था कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी चूहे कभी ना कभी वापस आ ही जाते हैं गाड़ी के अंदर, और कुछ ना कुछ वायर्स वगैरह कट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने एक नुस्खा अपनाया। पहले मैंने तंबाकू वगैरह डाला। तंबाकू डालने के बाद मैंने काफ़ी उसके अंदर बोनट का जो हुड है, अंदर पूरा इंजन का एरिया पूरा प्रॉपर्ली क्लीन किया। मैंने 3M का प्रोडक्ट यूज़ किया। फिर मैंने वुर्थ का रैट रिपेलेंट सिस्टम यूज़ किया। बट सब चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आइए थोड़ा देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे, दिस इज़ माई एंडेवर का बे है। जनरली मैंने क्या किया था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वायर्स है ये आपको थोड़ा चिट ऐसा मतलब थोड़ा चमक रहा होगा, और ये देख रहे होंगे इसमें पूरी धूल मिट्टी जमी हुई है। बेसिकली मैंने क्या किया था इसमें, ये देखिए, आप अगर यहाँ पे देख पाएंगे, ये देखिए, ये मैंने स्पेसिफिकली वुर्थ का ये यूज़ किया था, रैट रिपेलेंट सिस्टम यूज़ किया था, जिसका वजह से क्या हो रहा था कि ये चिपचिप हो जाता है पूरा। तो उसमें होता ये है कि अगर ये पूरा चिपचिप हो गया तो इसका मतलब इसमें चूहा आकर के जैसे ही अपना जीभ लगाता है तो उसको वो जीभ चिट करने लगता है, और वो यहाँ पे आता नहीं है। मैंने बाकी सब जगह पे रैट का सिस्टम, यहाँ पे एक जाली लगा दिया है जो एयर इनटेक का सिस्टम है। OEM का एक जाली होता है जो स्पेसिफिकली यहाँ पे लगता है, ये जगह पे, उसको भी मैंने फ़िट करवा दिया था। इसके अंदर भी एक रैट का जाली है जो मैंने स्पेसिफिकली फ़िट किया था कि जिससे गाड़ी के अंदर नहीं जा पाए। लेकिन आप नॉर्मली अगर आप देखना चाहेंगे ना, फिर भी कभी ना कभी हमारे यहाँ पे देखिए रैट आया था। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे, ये स्पेसिफिकली ये एरिया, ये देखिए यहाँ पे ये चूहा खा के गया है। सबसे पहले तो पता कैसे करें कि चूहा आया था, तो आपको पूरे इंजन के एरिया में कहीं ना कहीं पे ये दिखेगा कि रैट का ट्रेसेस दिखेगा। अभी मेरे इसमें नहीं है क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ फिट किया है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे तो आपको ये बैटरी के आजू बाजू का जो एरिया होगा, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे रैट का ड्रॉप्स वगैरह कुछ दिखेगा। मेरे को लास्ट टाइम एक दिखा था, उसके बाद से मैंने ये सब शुरू किया। लकीली मेरा वायर किसी ने कट नहीं किया, कोई भी रैट ने, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि रैट का ट्रेस कैसे आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे, अगर आप ये जो एरिया है इसको अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे चूहे के बाल दिखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे, ये जो है ना, ये रैट्स का मतलब रैट इधर आया था। सिमिलरली अगर आप हुड के अंदर का एरिया देखेंगे ना कभी कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे रैट्स वगैरह आपको रैट्स के बाल दिखाई देंगे। तो आप समझ जाइए कि आपके यहाँ पे चूहे आ रहे हैं। या तो फिर आपको रैट ड्रॉप्स दिखाई देगा कहीं ना कहीं इंजन के ऊपर, या कहीं वो रैट ड्रॉप्स दिखाई देगा। दोस्तों, क्या है सोल्यूशन इस पूरे चूहों का? तो मैंने कारकेट करके एक कंपनी है जहाँ से मैंने उनको कांटेक्ट किया और उनसे मैंने एक डिवाइस परचेज़ किया था और वो मैंने फ़िट किया। आइए आपको दिखाते हैं वो एग्जैक्टली क्या है। तो दोस्तों, आप देखते होंगे यहाँ पे एक डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ से आपको बीच बीच में ऐसा ब्लिंक होता हुआ दिखाई देगा। ये जो डिवाइस है, ये वाला, ये डिवाइस इज़ नथिंग बट द कारकेट का डिवाइस। ओके, इसको मैंने एक अलग से बैटरी डाल करके फ़िट किया हुआ था। इसका रीज़न ऐसा था कि मैं इसको जनरली मैं गाड़ी 15-20 दिन नहीं निकालता हूँ, तो उसकी वजह से मैंने ये एक एक्स्ट्रा बैटरी डाला था बाइक का, जो बैटरी अबाउट 1 हफ्ता के आसपास चलती है। दिस इज़ 9Ah का बैटरी। तो 9Ah मतलब काफ़ी छोटा होता है। हमारा जो खुद का इसका बैटरी है वो 65Ah का बैटरी है। अगर आप देखेंगे वहाँ पर वो एक पैटर्न ब्लिंक हो रहा है जो कि अल्ट्रासोनिक है, और बीच बीच में एक साउंड करता है और कंटिन्यूसली भी एक साउंड करता रहता है। इससे क्या हुआ, फाइनली ये लगाने के बाद मेरे पास चूहे आए नहीं। फिर मैंने वापस से कारकेट वालों को कांटेक्ट किया और उनसे मैंने एक दूसरा डिवाइस मंगाया। आइए देखते हैं वो डिवाइस क्या है।
सो दोस्तों कारकैट का फाइनली जब ये वाला डिवाइस परफेक्टली वर्क करने लग गया तब उन्होंने इसका एक नया वर्जन निकाला। सो दिस इज़ दी प्रोडक्ट दैट आई एम करेंटली गोइंग टू यूज़। सो इसमें अगर मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, मैंने एक्चुअली खोला है, आपको वापस से मैं इसका खाली आपको दिखाता हूँ। सो ये एक ऐसा बैग में आता है। इसमें एक्चुअली दे से दैट 2015 को उन्होंने फर्स्ट जेन कारकैट निकाला था। उसके बाद 2018 में उन्होंने सेकेंड जेन निकाला, तो जो अभी आपने ब्लैक वाला देखा दैट वाज द सेकेंड जेन। उसके बाद 2020 में उन्होंने फोर्थ जेन निकाला, ओके, विच इज़ द रेड कलर का सिस्टम है, आपको समझ में आएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच दे हैव इम्प्रूव्ड। और अभी वो बोलते हैं कि अबाउट 96% टाइम्स कैट नहीं आता है। एंड आई काइंड ऑफ बिलीव इट, बिकॉज मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करते हुए मेरे को अभी 3, साढ़े 3, 4 महीने हो गए। इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही हो गया रहेगा। 4 महीने से चूहे का एक भी ट्रेसेस मेरे को मिला नहीं। ये जो मैंने आपको पहले दिखाया ये पहले हुआ था, और उसके बाद आई वॉज वरीड एंड काइंड ऑफ मैंने ये सिस्टम यहाँ पे फिट किया था। तो इसके अंदर आता क्या है? सो सबसे पहले तो एक कारकैट का एक सिस्टम है जिसमें आपको कैसा इंस्टॉलेशन वगैरह करना है वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई जाती है। उसके बाद एक यूज़र मैनुअल है, कुछ FAQ है, वारंटी कार्ड है जो आपको आता है। और उसके बाद आता है ये डिवाइस। अभी ये डिवाइस और इस डिवाइस में फ़र्क क्या है? ये डिवाइस जो है इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे इसका वायर काफ़ी बड़ा है, तो आप इंजन बे में किधर भी फिट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे स्क्रू करने के लिए छेद दिए हुए हैं 4, तो इस 4 होल्स के अंदर आप डाल करके आप फिट कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा यहाँ पे एक फ्यूज़ बॉक्स भी दिया हुआ है जिसके अंदर कि आप फ्यूज़ वगैरह डाल सकते हैं। तो नॉर्मली आपको ये कभी शॉर्ट सर्किट वगैरह होगा नहीं। और इसमें 2 वायर दिया हुआ है, एक रेड कलर का वायर है और एक ब्लैक कलर का वायर है। वायर ये वाला ब्लैक वाला वायर काफ़ी पतला है, बट रेड वाला वायर काफ़ी मोटा है। तो रेड इज़ अ पॉजिटिव वायर एंड ब्लैक इज़ दी नेगेटिव वायर। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर इसको हमने फिट कर दिया, समझिए कि मैंने अपने बैटरी के साथ, तो समझिए दोस्तों कि मैं फिट करने का ट्राई करता हूँ इसको। तो मैं ये ब्लैक वाला इधर पकड़ता हूँ ऐसे, और मैं रेड वाले को यहाँ पे टच करता हूँ। सो आप जब भी देखेंगे इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ सो दैट आपको दिख पाए अच्छे से। होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो वायर है, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, आप देखिए आवाज़ कितनी ज़ोर से आई सबसे पहले तो। और उसके बाद ये क्या होता है कि ये जो है ये इसका ओके। सो दोस्तों अभी जो मैंने कारकैट सिस्टम लगाया है विच इज़ अ सेकेंड जेन, और जो ये वाला कारकैट सिस्टम है जो कि फोर्थ जेन है, सो इसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है ये वो जानते हैं। सो मैंने इसमें इतने ज़्यादा डिफरेंसेस है कि मैं एक नोट करके लेके आया था कि क्या क्या बताना है। तो आइए मैं एक 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट जेन से, जो इनफैक्ट चालू हुआ था 2015 में। एंड 2015 में जब इन लोगों ने ये कारकैट का सिस्टम्स बनाया था, वो खाली एक बेसिक अल्ट्रासोनिक मशीन था। तो उसमें खाली एक अल्ट्रासोनिक साउंड आता था, एक रेड कलर का LED हुआ करता था जो ब्लिंक करता था उस पर, दैट वाज 1। देन एक ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी का पैटर्न सेट किया था विच इज़ अ सिंगल पैटर्न सेटिंग, और उसके बेसिस पे ये एक्टिविटी होता था। तो बहुत ज़्यादा इनका सेल नहीं था, इज़ अबाउट 2000 यूनिट दे हैव सोल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। सो उसके बाद जो इनका जो नेक्स्ट जनरेशन आया विच वॉज इन 2018, उसमें क्या हुआ था, उन लोगों ने कुछ एक डुओ अल्ट्रासोनिक सिस्टम इसके अंदर इनबिल्ट किया। सो व्हाट इज़ दैट एग्जैक्टली? इन लोगों ने क्या किया कि ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी पैटर्न जो था उनका, वो एक अलग टेक्नोलॉजी से बनाया और मल्टी फ्रीक्वेंसी बैंड के हिसाब से वो अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करने लगा। सो दैट वाज 1। उसमें एक वाइट LED इन लोगों ने स्ट्रॉबिंग के लिए, जो स्ट्रॉब लाइट्स था जो ब्लिंक होता है, उसमें एक वाइट LED किया। कुछ ऑप्टिमाइज़ किया जहाँ पे कि बैटरी का कंजम्पशन रियली लो हो जाए। सो दैट वाज व्हाट दे हैव डन। और उन लोगों ने हार्डवेयर का एक ऑटो अपग्रेड किया था जिसमें कि दे हैव लॉट ऑफ अंदर के जो कंपोनेंट्स है वो सब इन्हेंस करके उन लोगों ने डाले। इसमें इन लोगों को 4000 यूनिट्स इन लोगों ने बेचे।
उसके बाद जो इनका सेकेंड जेन के बाद जो इनका थर्ड जेन का मुझे पता नहीं, मेरे पास डिटेल नहीं मिला, बट फोर्थ जेन का जो इन लोगों ने बनाया था, इसमें इन लोगों ने बहुत सारे चेंजेस कर डाले, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट, विच इज़ अ रेड सिस्टम वाला, जो ये जो रेड कलर का सिस्टम है, विच इज़ रियली गुड। तो उसमें सबसे पहले तो उन लोगों ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस किया, विच इज़ कॉल्ड जिगजैग पैटर्न फॉर अल्ट्रासाउंड एल्गोरिथम। सो उन लोगों ने क्या किया, जो स्ट्रॉबिंग का जो पैटर्न था वो एग्जैक्टली चेंज करके उसको जिगजैग पैटर्न कर दिया। तो कब क्या पैटर्न से लाइट आएगा, एमिट होएगा, वो पता नहीं चलेगा किसी को, मतलब एटलीस्ट चूहों को पता नहीं चलेगा। सो मतलब इट विल क्रिएट अ मोर इरिटेशन टू दी रैट्स, जहाँ पे कि रैट्स मतलब यहाँ पे आके वो इरिटेट होना चालू होगा, एंड हेंस इट विल नॉट कम। सो दैट्स द फंडा बिहाइंड इट। उसके बाद जो इंटरमिटेंट पल्सिंग था ना, उसका जो ऑप्टिमाइज्ड कर दिया उसको, तो बिकॉज ऑफ विच क्या होने लग गया कि जो पहला वाला वर्जन था जो कि ज़्यादा बैटरी लेता था, अब ये 20% लेस बैटरी लेना चालू कर दिया। पहले आई सेड दैट कि उन लोगों ने वाइट कलर का स्ट्रॉबिंग लाइट इसके अंदर दिया था, अभी वो ग्रीन ब्लू एलईडी कर दिया उन्होंने, तो मल्टीपल टाइप का लाइट भी एमिट होना शुरू हो गया। सो दिस इज कॉजिंग एन अनदर मोर इरिटेशन टू दिस थिंग। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे दे हैव ट्राइड टू इम्प्रूव। इनफैक्ट ये जो पूरा मटेरियल उन लोगों ने बनाया है, दिस इज़ अ हीट रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस मटेरियल, दी क्वालिटी इज अ पॉलीकार्बोनेट इनक्लोजर। सो इसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा अपग्रेड हो गया। और इसके अलावा इसमें जो मेजर किया है, अगर आप चेंजेस देखेंगे तो इसके अंदर ना, यहाँ पे देखिए एक आपको उल्टा दिख रहा होगा, बट देयर इज़ अ बटन विच इज़ गिवन। तो इसमें कुछ फीचर्स है जो कि आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जैसे स्टैंड बाई मोड है इसमें। सो इंजन रन होते समय ये चालू नहीं होता है, डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है तो वो चालू नहीं होता है। देन शट डाउन मोड है, अगर आपकी कार की बैटरी 10.5 वोल्ट से नीचे चली जाए, ओके, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सो आपकी बैटरी पूरी फुल ड्रेन नहीं होगी। 30 सेकेंड का ऑडिबल बीप है, तो इसको आप प्रेस करके रखेंगे जब भी, तो उसके अंदर से बीप आना चालू होगा। देन यू कैन चेंज द लॉट ऑफ अदर मोड्स एज वेल। सो ये सब है। एक सेकेंड में इसमें ज़रा आपको डिटेल बताता हूँ कि इन लोगों ने जो हाँ, तो यहाँ पे इनका जो ये मॉड्यूल है इसके अंदर पूरा डिटेल में दिया हुआ है। सो दे आर सेइंग दैट कि आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रिसेट कर सकते हैं, स्टैंड बाई मोड इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, शट डाउन मोड इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, प्लस इंजन ऑन ऑफ स्टैंड बाई मोड है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, कार बैटरी लो कॉन्फ़िगर शट डाउन ये आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे मोड्स का सेटिंग है जो कि इन लोगों ने हर एक पेज पे दिया हुआ है। इसको पढ़ के आप इसके अंदर के जो सारे चेंजेस है वो आप कर सकते हैं। Now another thing, I was saying you 96%, but they are saying that this is a 94% effective on rats as of today. जो पहले वाला वर्जन है उससे कुछ एक 4-5% ज़्यादा इन लोगों ने इसमें इन्हेंस करके डाल दिया है। एंड दिस इज़ सीमिंगली ARI ने इसको अप्रूव्ड डिवाइसेस लिस्ट में भी डाला है, जिसके थ्रू कि ये मतलब ये कार का जो रैट रिपेलेंट सिस्टम है, दिस इज़ ARI अप्रूव्ड एंड दिस इज़ ऑल्सो मेड इन इंडिया। सो इट इज़ नॉट अ चाइनीज़ प्रोडक्ट जो कि ख़राब हो जाएगा। जनरली इसका 1 ईयर का वारंटी भी ये लोग देते हैं इसका। एंड यू नो काइंड ऑफ इको फ्रेंडली डिवाइसेस दैट दे कॉल इट इज़ देयर। सो और कुछ एक IRPA गाइडलाइंस होता है जिसके बेसिस पे इसका पूरा डिज़ाइन वगैरह सेट किया हुआ है। सो दोज थिंग्स आर ऑल्सो देयर एज पार्ट ऑफ इट। एंड सेकेंड इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट आइटम इज़ समटाइम्स हम लोग कार का जो ये पूरा बोनट जो हुड का एरिया है वो हम लोग वॉश भी कराते हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन स्पिल प्रूफ सिस्टम है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दी, इसमें कुछ मेंशन तो किया हुआ नहीं है, बट मे बी IP67 या 68 होगा शायद, 67 होगा शायद, या 65 होगा। तो ये मतलब वाटर रेजिस्टेंस है, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा टेंशन नहीं है। सो मेंशन हियर ARI कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे एक्चुअली देख सकते हैं, तो पूरा डिटेल में इन लोगों का मेंशन किया हुआ है। सो दीज आर दी बेसिक फीचर ऑफ दिस। इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए हुए हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें हाउ इट हैज़ टू बी वायर्ड, इसको कनेक्शन कैसे करना है एंड ऑल, उसका पूरा डायग्राम वगैरह इसमें दिया हुआ है। और वो बोलते हैं कि जहाँ पे भी आपको यूज़ करना है वो थोड़ा डिस्टेंस में बी अबाउट
1 फीट के आसपास का खाली स्पेस मिल जाए, अगर आपको नॉट इवन 1 फीट तो 8 इंच के आसपास भी अगर खाली स्पेस आपको मिल जाए तो आप वहाँ पे इसको आप फिट कर सकते हैं। तो मेरा प्लान है दोस्तों इसको यहाँ पे फिट करने का, और मे बी आई कैन मेक एन अनदर वीडियो आफ्टर मे बी 1 month 2 months टू रियली आइडेंटिफाई कि क्या इसका बेनिफिट क्या है और क्या नहीं है। तो इसको मैं बाद में फ़िट करूँगा, बट उसके पहले, इसको फिट करने के पहले मेरा क्या कुछ सजेशंस है जो मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा सा देख सकते हैं, और करना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों, जो मैंने आपको ये दिखाया था, ये पूरा का पूरा हुड अभी देखिए काफ़ी गंदा है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें आप पानी मार के साफ़ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप इसमें पानी मारेंगे तो ये एक ऐसा मटेरियल है, एक्चुअली दिस मटेरियल इज़ फायर प्रूफ मटेरियल। अगर आपने इसमें पानी मारा तो ये ऐसा नीचे की तरफ आ जाएगा, लटक जाएगा, और ऐसा आप देखेंगे काफ़ी गंदगी है। एंड ये गंदगी जो आपको दिख रही है ये पहले नहीं थी, ये गंदगी हुई है क्योंकि मैंने वुर्थ का जो स्प्रे मारा था, उस स्प्रे की वजह से ये जाकर के धूल मिट्टी चिपकना चालू हो गई। सो इनफैक्ट जो मेरा अभी जो गाड़ी का जो स्टेट है, ये जो सारी गंदगी आपको दिख रही है, ये सारी मिट्टियाँ एंड ऑल दोज थिंग्स, ये मैंने वुर्थ का डाला था उसके बाद से हुआ। वुर्थ का इज़ इफेक्टिव, बट आपकी गाड़ी बहुत ही गंदी कर देती है। अगर आप नॉर्मली, अगर मैं थोड़ा और क्लोजर में ले जाके देखूँ तो आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ये ऐसा हालत। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वुर्थ का मैंने स्प्रे किया था। सो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ये आपको बैटरी के आसपास ही आपको चूहे सारे मिलेंगे, तो वो एक पर्टिकुलर थिंग है। सो मैंने, अगर आप देखेंगे कि मैंने वहाँ पे फिट किया हुआ है, और उसके बाद ये यहाँ पे फिट किया, और यहाँ से यहाँ पे जो जगह है वो काफ़ी जगह है, वो दैट इज़ द मेन प्लेस जहाँ पे आप एंडेवर में फ़िट कर सकते हैं। नहीं तो आप गाड़ी में किसी भी जगह पे, जैसा ये जगह है, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेस टू फिट, वहाँ पे आप फिट कर सकते हैं। या तो मोस्टली मेरा सजेशन हुआ कि जो बैटरी वाला जो एरिया है उसके आसपास करें, क्योंकि बैटरी थोड़ी गर्म होती है और जनरली चूहे यहीं पे आते हैं। तो दोस्तों, फिट करने के पहले सबसे पहले ये प्रॉपरली क्लीन करना पड़ेगा। तो इसको क्लीन करने का एक मेथड है, आइए देखते हैं। सो दोस्तों, इसको क्लीन करने के लिए मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, वैक्यूम क्लीनर यूज़ किया है। इसको मैंने अपने दूसरी वाली गाड़ी के साथ जोड़ दिया है, और मैं ये गाड़ी को स्टार्ट करूँगा और इससे मैं चालू करके इसको मैं क्लीन कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे होता है ये। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा क्लीन किया, और आपको इसमें दिख रहा होगा ये जो बाल है, ये बेसिकली चूहों के बाल है, ये देखिए। तो आपको ये प्रॉपरली इंजन में प्रॉपरली क्लीन कर लेना है सब तरफ से। और अगर आपने एक बार ये क्लीन कर लिया, अगर आपने ये अच्छे से क्लीन कर लिया, उसके बाद आप कारकेट फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको लगने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम। तो दोस्तों, इसको लगने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम, तो मैं पूरा इतना टाइम नहीं करूँगा। मैं आपको खाली दिखाता हूँ कि इसकी जो गंदगी है वो कितनी आई होगी अभी तक। ये देखिए, ये गिरा, ये देखिए, देख रहे हैं। इसके अलावा देयर इज़ ये जो इसका फ़िल्टर है, इसमें कितने ज़्यादा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो कितने ज़्यादा चूहों के बाल आके अटक गए, करेक्ट। तो ये जो पार्ट है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप चूहे का कोई भी अगर आप एक्टिविटी करने वाले हैं तो इसको अच्छे से आपको पहला वो करना पड़ेगा। अगर ये नहीं हुआ तो शायद प्रॉपरली आपका चूहे वापस आते रहेंगे। तो चूहों को भगाने का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके जो ट्रेसेस हैं, सबसे पहले तो वो निकल जाने चाहिए पूरे गाड़ी में से। उनका जो स्मेल आता है वो एक पूरा निकल जाना चाहिए। वो अगर एक बार निकल गया, सो आई थिंक देन
it is easy for you to install and do it. So दोस्तों आइए हम लोग ये वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और ये वाला जो डिवाइस है जिसका मैंने स्पेसिफिकली आज मैंने रिव्यू किया, और सी दिस इज़ अ रिकमेंडेड प्रोडक्ट फ्रॉम माय साइड बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 4, 4,500, 5,000 के आसपास का कुछ इसका प्राइसिंग होगा, 4,300 एंड ऑल, सो वो अगर मुझे इसका कुछ लिंक मिलता है फ्री वाला, फ्री मतलब थोड़ा डिस्काउंटेड लिंक मिलता है, तो वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। मैं उनको पूछ लेता हूँ अगर वो हमको देंगे तो। सो दैट इज़ वन थिंग। और अगर नहीं मिला तो मैं आपको इसका अमेज़न का लिंक इसमें डाल दूँगा। सी दिस इज़ वर्थ स्पेंड, बिकॉज अगर आपने समझो 4,700, 4,500 के आसपास का ये आता है, अगर उस प्राइस में आपने ये परचेज़ किया, आगे अगर आपकी गाड़ी का एक भी वायर कट हो जाता है और आपको कुछ चेंज करना पड़ता है, इट इज़ गोइंग टू बी इन लैक्स। मतलब एटलीस्ट एंडेवर जैसे व्हीकल के लिए इट इज़ इन लैक्स। जो छोटी गाड़ियाँ होती है जिसमें कि मतलब जगह छोटा होता है, उसमें ये और ज़्यादा अच्छा काम करेगा। सो आई एम गोइंग टू पुट 2 हियर इन माई एंडेवर। एक तो मेरा पुराना 2nd जेन वाला है, और एक जो मैं ये 3rd जेन का जो मैं ये जो 4th जेन वाला जो ये मशीन है, ये मैं लेके आया हूँ, इसको मैं डालूँगा। दी अर्लियर वन वॉज दी आई थिंक 2nd जेन, तो वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो 2nd जेन एंड 4th जेन दोनों को मैं इसके अंदर आई एम गोइंग टू इंस्टॉल इट एंड सी हाउ दी चूहे आते हैं कि नहीं आते। मोस्टली अभी तो मेरा गाड़ी में चूहे दिखते नहीं हैं। सो आई एम प्रिटी हैप्पी दैट वे कि ये मेरा वर्कआउट हो जाएगा करके। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे कारकैट के रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं उनके जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे डायरेक्टली इन टच में हूँ। अगर कुछ क्वेरीज वगैरह रहेगा तो आई कैन गेट दैट सॉर्टेड फॉर यू, एंड आई विल ट्राई इफ आई कैन गेट सम डिस्काउंटेड लिंक, और इसमें अगर मुझे कुछ मिला और जो मैं इसमें डाल सकता हूँ तो मैं ऑब्वियसली इसके अंदर डाल दूँगा। सो दिस इज़ जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक मैंने प्रोमोशनल वीडियोस बनाना चालू नहीं किया है। सो दिस इज़ नॉट अ प्रोमोशनल वीडियो। सो ये मैं खुद के यूज़ के लिए लिया है और मैं इसको यूज़ करूँगा, एंड दैट इज़ हाउ दिस एंटायर थिंग इज़ गोइंग टू बी वर्किंग। सो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आई एम genuinely going to use it, and the one which I am currently using and I am finding it working, and that is the reason there is another investment here. So आइए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और मैं भी नेक्स्ट वीडियो कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ का बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।